हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनक अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। मुखिया जी भागते हुए पहुंच जाते हैं सिमलपुरी गांव में, जहां पर जनक की मौसी देखते ही कहते हैं लगता है शहर से आए हैं। उनसे बातचीत करना स्टार्ट करती है तो कहती है मैं जनक की मौसी हूँ। वो जब पूछते हैं जनक कहाँ है तो पता चलता है कि वह हॉस्पिटल में भर्ती है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, इसीलिए हम लोगों ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। जहाँ पर कहते हैं कितना दूर हॉस्पिटल है, बोलते हैं काफ़ी दूर है, आपको रिक्शा से जाना पड़ेगा। तभी वह एक रिक्शे वाले को बुलाती है और कहती है कि इन्हें ना तुम जा उस हॉस्पिटल में छोड़ के आओ। तभी उसके पिताजी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसे और इतना जल्दी इतना ज़्यादा तबीयत कैसे खराब हो गया। तभी वो कहते हैं कि आप जो है ना वहाँ पर जाइए और उससे मिलिए, देखिए कैसा उसकी हालत हो गई है। तभी मुखिया जी जो हैं उस ऑटो को बैठते हैं और वहाँ पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ में अदिति आ रही होती है कॉलेज में पढ़ाकर। तभी इसके दोस्त लोग वहाँ पर मिल जाते हैं और उनसे बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि सब ठीक ठाक हो गया ना, तुम लोग का जो अदिति बोलती है कि नहीं और कुछ है, सब बिगड़ गया क्योंकि वहाँ पर जो है ना उस गांव वाली के गांव से आ गए थे कुछ लोग। तो ऐसा लगा ना मानो अब सब कुछ हमारा खत्म हो चुका है। वो लोग छोड़ नहीं रहे हैं, ऐसे में वो लोग शादी किए हैं अपनी बेटी की, ऋषि से कैसे छोड़ देंगे। वो चाहते तो कोर्ट तक पहुंच सकते हैं, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। तब ये सारी बातें सुनने के बाद उसके दोस्त लोग जो हैं और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। इधर दूसरे तरफ में हॉस्पिटल में पहुंच जाते मुखिया जी, जहां प्रशासन से मिलते हैं और अपनी राय बताते हैं कि हम जो है मुखिया जी हैं, जो आप सुनते थे जनक के मुंह से, और वे बोलते हैं पुतुल हूँ, यानी हमारी बेटी है ये। यहाँ पर नूतन कहते हैं कि ठीक है आप लोग जो है आए हैं यहाँ पर तो आराम से थोड़ा बैठिए, लेकिन प्रेशर कहता है नहीं, पहले हम इनसे पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा पति है जो अपनी पत्नी को छोड़कर आराम से आ रहा हो, उसका खास ख्याल ना रखा हो, छोड़ दिया बस स्टॉप पर और चला गया घर पे। वो घर पे पहुंची कि नहीं पहुंची इसका भी उसको पता नहीं है। तो वो कहते हैं कि देखिए इसके बारे में हमको उतना पता नहीं है, बट ये मैं जानता हूँ ये हमारी घर की बहू है और उसे हमको किस तरह से केयर करना है। तभी पराशर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और कहता है कि हमारी बेटी मौत के मुंह से आज बचकर निकली है और आप समझिए ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन वह कहते हैं कि देखिए हम जो है सब कुछ संभालेंगे और केयर करेंगे, ध्यान रखेंगे, आप इसकी चिंता मत कीजिए। हम लोग कहीं जा नहीं रहे हैं, आपके गांव में अभी रहेंगे जब तक झलक ठीक नहीं होती है, हम आगे कोई फैसला नहीं लेंगे। तभी वहां पर जो है नूतन आती है समझाने के लिए और वह कहती है ठीक है तो कह रहे हैं, इनको करने दीजिए जो करना चाहते हैं। इधर दूसरी तरफ में अदिति जब बात कर रही थी अपने दोस्त लोगों से, तभी से बहुत बुरा लगता है और उन लोग सामने बहुत ज्यादा चिल्लाना शुरू करती है और कह भी देती है कि शायद अब हम लोग को भगवान का ये जो रिश्ता है मंजूर नहीं है और कभी लगता है कि अब ऋषि से हमारी शादी नहीं हो पाएगी, ऐसे तो हमको अब इस पर डाउट हो चुका है। तभी जब वहां से आ रही होती है अदिति ना, वहां पर आ जाता है ऋषि और आते उसका हाथ पकड़ लेता है। बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है अदिति, तुम समझ क्या रखे हो मेरा हाथ, जहां तहां पकड़ लोगे पुलिस वालों, इसका मतलब क्या हो गया, मैं तो पुलिस में कंप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। तभी ऋषि उसे बात करने की कोशिश करता है बट वो बात नहीं करती है। दूसरी तरफ में पराशर इतना ज्यादा गुस्सा है कि मुखिया जी के बात तक नहीं सुनता है और वो कहते हैं उस चीज को सुन भी नहीं पाता, लेकिन मुखिया जी हाथ जोड़ते हैं कि प्लीज हम जिस काम से आए हैं उसे करने दीजिए। सर ये कहता है कि आपके पास पैसा है ना, तो हमारे पास जी हाथ की ताकत है, हम लोग कमाते खाते हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उस तरह के गिरे हुए इंसान हैं। मुखिया जी अच्छी तरह समझाते हैं कि प्लीज आप हमें जनक से मिलने दीजिए एक बार,
उतना दिन से हम सोच रहे थे लेकिन आ नहीं पा रहे थे, बट अभी मौका मिला है और हम चाहते हैं जनक यहाँ से अच्छी तरह ठीक हो जाए। बस फिर प्रार्थना जो है शांत हो जाता है। नूतन के कहने के बाद और मुखिया जी चले जाते हैं जनक से मिलने के लिए। जैसे ही जनक से मिलते हैं उन्हें लगता है कि शायद अब जनक ठीक हो जाएगी और जनक को बोलते हैं, बेटी मैं हूँ मुखिया जी। जब ये बात सुनती है जनक तो वो देखिए भगवान का क्या महिमा है, आंख खोल देती है और सब लोग काफी ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि चलो कुछ तो अब हमें उम्मीद मिली है। कहते हैं मुखिया जी बोलते हैं हाँ, और दोनों के बीच प्यार भरा बातें होने लगता है। और वो जो बहुत ज्यादा जब रोने लगती है ना तो उसके आंसू भी पोंछने लगते हैं और कहते हैं कि तुम जो है बिल्कुल चिंता मत करो, अब ठीक हो जाओगी, हम आ गए हैं ना। लेकिन यहाँ पर एक दुख भरी बात ये होती है कि जनक जो है अपना जिंदगी नहीं जीना चाहती है और उनसे कहती है कि मुखिया जी अब मैं नहीं जीना चाहती हूँ, हमको आप कहीं और भर्ती मत रखिए, बस हम यही चाहते हैं मर जाएं। कानों तलिए ये आवाज सुनाती है और जब रासा पहुंचता है तो बात को यहाँ भरमा देते हैं और मुखिया जी को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है कि ऐसा क्यों बोल रही है। इधर जो है ऋषि अदिति के बीच अब कुछ भी अच्छा नहीं रहा क्योंकि इन लोगों के बीच समझौता हो रहा है और ये समझौते अदिति ऋषि के सामने ये कह देती है कि तुम जो जानते हो ना तुम्हारा ससुराल वाले आए थे, क्यों नहीं चले गए वहां पर, जाओ ना वहां पर बाय बाय लूटने के लिए, तुम मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो। अब लेकिन ऋषि उसे फिर से अच्छी तरह से बात करने की कोशिश करता है लेकिन अदिति से बोलती है कि तुम क्या चाहते हो कि तुम एक गांव वाली रखो एक शहर वाली, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। अगर तुम चाहते भी हो ना तो ये माइंड से निकाल दो। इधर जो है मुखिया जी अच्छी तरह से खास ख्याल रखते हैं और कहते हैं कि पराशर जी अब जो है हम बिटिया रानी को बहुत जल्द ठीक करा देंगे और इसे जो है एक अच्छी हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे। यहाँ से पहले इसको डिस्चार्ज कराने की कोशिश कीजिए और हम ले चलते हैं इसको हॉस्पिटल में, जहाँ प्रशासन जो है इनकी बातों को सुनता है और उसे जो है वहां से हॉस्पिटल से निकालने की बात करता है। नर्स वाले आते हैं और कहते हैं कि निकालिए इसे। इधर दूसरी तरफ में जो है अनिरुद्ध और अर्शी के बीच तमाशा बहुत ज्यादा शुरू हो चुका है और अर्शी वही रूप रंग अपना दिखाना शुरू कर दी अनिरुद्ध के प्रति जो पहले दिखाती थी। अब मानो ऐसा लगता है कि पिछला अर्शी अनुरोध आ चुके हैं। अनुरोध बस सुन रहा होता है अर्शी की बातें और कहती है कि अर्शी कि तुमको याद आ रहा है ना वो नूतन भूल गए तुम जो गांव मिलने गए थे। मतलब बहुत तरह की ताने जो है ना वो कसना शुरू कर देती है अनिरुद्ध के ऊपर। बेचारा अनुरोध सुन रहा होता है। इधर जो है जहाँ कोई लोग वहां से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट के लिए ले आए हैं, नूतन हाथ जोड़ते हैं कि प्लीज हमारी बेटी को आप सब इस तरह से ठीक कर दीजिए। वो लोग कहते हैं हम लोग डॉक्टर हैं, पूरा केयर करेंगे, आपकी बेटी हो सके जल्द ठीक हो जाए और उन लोग जो है उसे भर्ती के लिए रख लेते हैं। तभी वहां पर जब लेकर जा रहे होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि अब शायद नूतन का बच पाना मुश्किल हो जाएगा। इधर जो है अर्शी की बातें सुन सुनकर अनुरोध पागल सा हो गया है और सबको सामने खुलासा हो चुका है कि अब ये जो जनक है ना उसी नूतन की बेटी है। इसीलिए कहती है कि हम अपनी अदिति की शादी कभी विवाह अब नहीं होने देंगे और हम नहीं चाहते कि हमारा जिंदगी जिस तरह से बीता था वह हमारी बेटी के साथ बीते। अनुरुद्ध यहाँ तक बोलता है कि हम भी यही चाहते हैं। अर्शी तुम क्यों नहीं समझती हो, लेकिन क्या करें किस्मत, वरना हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उससे, उसको हम वहां से लेके आए थे तुमसे ज्यादा कही। तभी जेठो बड़ी माँ जो है कुछ बोलते हैं और अनुरोध जो है शांत से चाहता है कि इस तरह से मैटर संभाल ले। इधर अदिति का जो और दोस्तों के बीच बर्ताव बहुत बुरा हो जाता है, जहाँ पर अदिति उन लोग के सामने बहुत बुरा बिहेव करती है और ऋषि के सामने हाथ जोड़ती है कि प्लीज तुम हमको छोड़ दो और मैं जिंदगी जीने दो और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन ऋषि छोड़ नहीं पाता है और आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अब जनक ठीक हो चुकी है। मुखिया जी कहते हैं अब हम तुमको अपने शहर ले चलेंगे, तुमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और वो अपने बेटे या ऋषि से बात करते हैं, जहाँ पर उसका बर्ताव उनको पसंद नहीं आता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।